हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी मैथ टीचर। अभी तक हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे थे हम। आज भी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज करेंगे। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट टाइप। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइप क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे पहले जाके उसको देखो, ताकि आपको समझ आए कि आइडेंटिटी सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप जो आज करा रही हूँ। इसमें भी मैं 5 to 6 क्वेश्चन ही करवाऊंगी ताकि आप अपने नोट्स बनाओ और सीख सको। ओके, राइट डाउन सम फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड जो है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके साथ हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं तो आप उसको भी लिखो। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सिक्स लिखो। सीकेंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। आप सोचोगे कि मैम हर बार जो है यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन है कि जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको अगर आइडेंटिटीज नहीं आती तो वो यहाँ से देख के शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, आप मेरे साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। लिखो एक्सप्रेस कॉस ए tan a and secant a in टर्म ऑफ साइन ए। आपको जो है इन तीन टर्म का जो आंसर है वो साइन में लगाना है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी आइडेंटिटीज यूज होंगी। हम जो देखो अगर हमें साइन में जाना है तो यू नो दैट कि हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप सोचोगे मैम ने यहाँ पे ए क्यों लगा दिया और यहाँ पे थीटा क्यों लगाया। देखो बेटा, जब भी यहाँ पे जो आपको मेंशन है आपको वही लेना है। अगर यहाँ पे थीटा मेंशन होता तो मैं यहाँ पे थीटा लगाती। अगर आपको ए गिवन है तो आप ए लगाओगे। अब मैंने शुरुआत करी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मेरे को आंसर किस में चाहिए, साइन ए। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं इस साइन ए को राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ से आंसर लिया कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका जो है स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे आया कॉस ए, यहाँ पे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका एक आंसर आ गया कॉस का आंसर। इसको जो है ऐसे बॉक्स में डाल दो ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या निकाला है। अब बारी किसकी है, टेन ए की। टेन ए इक्वल टू, इसको मैं ये लिख सकती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए का आंसर आपके पास है, साइन ए एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये आपका टेन का आंसर आ गया। अब बारी किसकी है, सीकेंड ए की। तो सीकेंड ए को मैं लिख सकती हूँ, सीकेंड ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉस की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ गया। आपको तीनों आंसर मिल गए किस फॉर्म में, साइन वाली फॉर्म में। ठीक है, ये आपका आंसर। अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। लिखो एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए secant A and tan A in
कॉट ए। अब आपको बोला कि ये जो 3 टर्म का आंसर है आप इसको कॉट ए में लगाओ। तो अब देखो मैं कैसे करूंगी। यहाँ पे जो है, अब देखो कॉट ए में जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपके पास दो आइडेंटिटीज और हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक है आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को चाहिए आंसर कॉट में, तो कॉट हमारा किस आइडेंटिटी में आ रहा है उसको ध्यान में रख के करना होता है। तो मैंने इसको उठाया, मैंने यहाँ पे लिखा कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको ए फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो अब आपको कॉट में जाना है, तो यहाँ पे लिखो कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोसेकेंट ए की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो जो कोसेकेंट ए होता है, कॉसेक ए होता है, ये 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो मैंने लिखा 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो अब मेरे को साइन में जाना है, मैं इसके नीचे 1 लगा रही हूँ। साइन अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो ये वाला साइन इधर चला जाएगा और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर साइन ए ऊपर गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसका रूट। ये मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। ओके, मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब देखो दोबारा से, क्योंकि हमें क्या चाहिए इसके साथ, हमें सीकेंट ए चाहिए और टेन ए चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखी है, इसमें सीकेंट ए और टेन ए इसी में गिवन है, ठीक है। तो मैं इसी को लूंगी, यहाँ पे लिखो 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैंने सीकेंट स्क्वायर ए, ये टेन को शिफ्ट किया राइट साइड में, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या करूंगी, सीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो आप जानते हो कि जो टेन थीटा होता है, सॉरी, जब कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। ओके, 1 अपॉन टेन थीटा। तो मैं जो है इस टेन थीटा को ये लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, कॉट थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये बना 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से एलसीएम ले लो, यहाँ पे आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ से सीकेंट ए निकाल लो, मैंने सीकेंट ए निकाला, रूट लगाया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये बन गया सीकेंट ए, यहाँ पे रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो है बाहर आएगा तो सिर्फ बनेगा कॉट ए। आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। अब टेन की वैल्यू निकालनी है, ये भी हमारी एक वैल्यू आई है जो आपने निकाल ली है, इसको भी बॉक्स में लिख लो। और आगे जो है टेन ए, टेन ए मतलब 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट आ गया हमारे पास, टेन की वैल्यू भी आ गई। ये थ्री वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने थ्री वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। अब देखो आपको क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए
इन टर्म सीकेंट ए। आपको सीकेंट ए में आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरे को ये पता है कि अगर मैं ये लिखती हूँ कॉस थीटा जो है 1 अपॉन सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो हमें आंसर किस में चाहिए, सीकेंट में। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड में कॉस को, तो मेरे पास यहाँ पे जो साइन थीटा बचा वो बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करती हूँ, एक स्टेप और लगा देती हूँ, बाद में इसको लगाते हैं। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे इसको लिख लूंगी 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, टेक एलसीएम, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, ये आया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बना सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। मैंने साइन थीटा यहाँ पे लिखा रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरा आंसर आया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और नीचे जो है सीकेंड थीटा आ गया, क्योंकि रूट से बाहर आएगा, 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार ही आएगा। अब देखो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन सीकेंड थीटा। ठीक है, ये हमारी कॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉस की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो हमने क्या निकालना है, हमें बोला है बाकी वैल्यू भी निकाल लो, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने tan ए। अब देखो tan ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मेरे पास साइन की भी वैल्यू है, कॉस की भी है, तो मैं पुट कर दूंगी। यहाँ पे आया सीकेंड स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं कई जगह थीटा लगा रही हूँ, सॉरी भी। यहाँ पे आप जैसे थीटा है, अब मैंने कर दिया, आप जो है इसको चेंज कर लेना, थीटा की जगह पे ए कर लेना। ओके, जहाँ पे मैंने थीटा लगाया है वहां पे ए कर लेना, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे एंगल थीटा और यहाँ पे भी थीटा कर देती हूँ। ओके, ताकि आपको समझ आए। अब आपकी बुक में जो है क्वेश्चन यहाँ पे एंगल ए होगा और साथ में सीकेंट ए। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन में थीटा को ए कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने थीटा लगाया, क्योंकि नहीं तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे सीकेंट थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यू नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अभी हमने निकाला है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीकेंड थीटा। कॉस आपने निकाला है 1 अपॉन सीकेंड थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीकेंड थीटा, और मैं अगर इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये बन गया सीकेंड थीटा। ये कैंसिल हो गया, आपके पास tan थीटा का आंसर आया रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अब देखो अगर मेरे को कॉट में जाना है, ठीक है, कॉट मैं इसके साथ ही लिखूंगी, क्योंकि कॉट जो है tan का उल्टा होता है। यहाँ पे ये tan लिखेंगे, tan की वैल्यू कितनी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये आपका कॉट का आंसर आ गया। लेफ्ट बचा कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे हमने निकाल ली थी ये रही वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 अपॉन साइन थीटा, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सीकेंड थीटा। अब इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया सीकेंड थीटा रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये हमारी सारी वैल्यूज जो है फाइंड आउट हो गई। ओके, जितनी भी हमने वैल्यू निकालनी थी वो हो गई।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आता भी है। ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 आपको प्रूव करना है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। अब देखो, मैंने आपको आइडेंटिटी खोलने का रूल बोला था, ऑलवेज ओपन लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगी। यहाँ पे लिखा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, अब देखो मेरे को यहाँ पे राइट साइड में चाहिए कोसेकेंट और कॉट, ठीक है, ये इसका मेन स्टेप है। अगर ये स्टेप समझ आ गया तो सारा आइडेंटिटी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है कोसेकेंट और कॉट। अब देखो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी राइट साइड पे हमें कोसेकेंट ए कॉट ए बनाना है, तो मैं इस वैल्यू को, क्योंकि इसको देख के तो मेरे को जज ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब देखो ये वाले जो लेफ्ट साइड दिया है, उस लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे किससे कि ये कोसेकेंट ए बन जाए। अब देखो यहाँ पे कॉस ए भी है, साइन ए भी है, तो अब देखो आपके पास ये होता है कि जो कोसेकेंट ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड साइन ए, इसको साइन ए से डिवाइड कर दो, साइन ए बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ओके, उसके बाद मैंने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। ये स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी। अब देखो ये इसके साथ कट रहा है, ये इसके साथ कट रहा है, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। यहाँ पे कॉस ए, हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम किसको लिख सकते हैं, कॉट ए। और 1 अपॉन साइन ए हमारे पास कौन से इक्वल होता है, तो सिकेंट ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉट ए, कॉट ए माइनस 1 प्लस इसको लिखा कोसिकेंट ए। इसी तरह नीचे लिखा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ओके, अब देखो मैं इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को रीअरेंज कर रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, ये -1 बाहर लिख दिया, बाकी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे आया कोसिकेंट ए। इज दिस क्लियर? अब देखो मेरे पास आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ 1 की जगह पे अब ये आइडेंटिटी पुट करूंगी। ये आया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने इसको ये लिखा और नीचे मैंने सेम रहने दिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ओके, अब देखो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर लिख सकती हूँ मैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये लिखा, ये बन गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए और साथ में कोसिकेंट ए
माइनस कॉट ए। ओके, और नीचे जो है एज इट इज लिखोगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। मैंने क्या किया, यहां से इसको जो है प्लस वाले को कॉमन निकाल दिया, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, मैंने इसको कॉमन निकाला और अंदर लेफ्ट बच गया 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, और नीचे आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इतना लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कोसिकेंट ए और कॉट ए एज इट इज आएगा। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दो, यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे आपके पास इसको ऐसे रहने दो, ये बना आपका 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। यू नोटिस दैट ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस कोसिकेंट है, ये माइनस कोसिकेंट है, ये कॉट है और ये कॉट है, तो मतलब ये कट जाएगा आपस में। लेफ्ट इज कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये आपके पास आंसर आ गया। तो दिस इज ए राइट हैंड साइड। आपको यही प्रूव करना था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, आपको ये प्रूव करना था, लेफ्ट साइड में यही है, तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्टली यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो ये भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लेफ्ट साइड लेंगे, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड, मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैंने अब इसको डिवाइड करूंगी, डिवाइड कॉस थीटा बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो, ये कॉस थीटा कट गए, यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको पता है कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है दिस इज सिकेंड थीटा। ओके, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे बन गया मेरे पास टैन थीटा माइनस 1 प्लस सिकेंड थीटा, और नीचे बन गया मेरे पास टैन थीटा प्लस 1 माइनस सिकेंड थीटा। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, इसको रीअरेंज करेंगे, मैं इसको ये लिख सकती हूँ सिकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे लगाया माइनस, और मेरे पास आ गया टैन थीटा प्लस 1 माइनस सिकेंड थीटा। इसकी जगह पे हम ये आइडेंटिटी भर देंगे, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने लिखा सिकेंड थीटा प्लस टैन थीटा
माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंड थीटा। अब यहां से सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मैं कॉमन निकाल दूंगी। मेरे पास यहाँ बचा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक स्टेप और कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो जिनको नहीं समझ आया। मैंने इसको आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे नीचे आया टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंड थीटा। तो मैं यहाँ से सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मैंने कॉमन निकाल दिया। अंदर बचा मेरे पास वन माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। इसको अभी ब्रैकेट में रहने देंगे, बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंड थीटा। अब खोलो ब्रैकेट, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे बचा वन माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन माइनस सीकेंड थीटा। अब देखो ऊपर नीचे की वैल्यू को ऑब्जर्व करो, इसको और इसको। टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे सीकेंड थीटा नेगेटिव, यहाँ पे सीकेंड थीटा नेगेटिव। वन इज ए पॉजिटिव, वन इज ए पॉजिटिव, तो दैट मीन ये कट जाएंगे। तो लेफ्ट इज सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, मैं क्या करूंगी, इसको रैशनलाइज कर दूंगी। ये एक स्टेप करेंगे लास्ट। ये हमारे पास ऊपर दोनों क्या बन गए, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे कितना आया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो मेरा आंसर आया वन, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो मैंने इसको लिख दिया वन अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, क्योंकि दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैंने 5 ही करवाए हैं ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि क्या करना है। ओके, आप इन 5 क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और आइडेंटिटीज रिवाइज करो। और जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे जाके उसको देखो ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ओके, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगी, वो करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।